रामचंद्र जी की जय। और मुझे उम्मीद है कि इसको गैर संवैधानिक न कहा जाएगा, क्योंकि संविधान की प्रतियों में प्रभु श्री राम के ही चित्र है, परंतु वो एक अलग विषय है। देखिए, ये जो लोग टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे, संविधान कुचल देंगे, ये तो जब से भाजपा की शुरुआत हुई है 1980 से ये टेप रिकॉर्डर चल रहा है। वाजपेयी जी की सरकार बनी तब भी ये टेप रिकॉर्डर चल रहा है। अब मोदी जी के 10 साल की सरकार चली, वो तब भी ये टेप रिकॉर्डर चल रहा है। पर जो ये टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? किसने 106 बार जो संविधान बदला गया है उसमें से 90 से अधिक बार संविधान को बदला? कांग्रेस ने। किसने 42वां अमेंडमेंट लाकर संविधान में जो संविधान की आत्मा है प्रियम्बल, उसको कुचलने का काम किया? कांग्रेस ने। किसने संविधान में ऐसे संशोधन इमरजेंसी के कालखंड में लाए और इमरजेंसी को लागू किया जो संविधान की आत्मा के साथ सबसे बड़ा अन्याय था? कांग्रेस ने। किसने संविधान में पहला अमेंडमेंट लाकर जो बोलने की आजादी थी उस पर अंकुश लाया? कांग्रेस ने। यह संविधान बचाओ केवल एक बहाना है, परिवार के खत्म हुए अस्तित्व को बचाना है और भ्रष्टाचार को छिपाना है, इसलिए संविधान का बहाना है। चित्रा जी, ये लल्लू सिंह किस पार्टी के नेता हैं? सांसद हैं अयोध्या से। ज्योति मिर्धा किस पार्टी के नेता हैं? हाँ। अनंत हेगड़े किस पार्टी के नेता हैं? ये क्या घूम घूम के कह रहे हैं? ये तो घूम घूम के कह रहे हैं ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट दे दो क्योंकि हमको संविधान बदलना है। अच्छा। मैं ये किताब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जिसका नाम है एकात्म मानववाद और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की किताब दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी है। और दीनदयाल उपाध्याय अपनी इस किताब, और ये दीनदयाल उपाध्याय वो हैं जो नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धेय हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनको जो है अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानती है, और वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की इस किताब में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं ये जो हमारा संविधान है, दरअसल ये संविधान जो है ये ठीक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो ये तो किताब में वो लिख रहे हैं। हाँ। और जब तो वो किताब में लिख रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने शहजाद पूनावाला ने कहा, संविधान में संशोधन करना एक अलग चीज है, संविधान में को बदलना एक अलग चीज है। बीजेपी के जो 3 नेताओं के मैंने नाम लिए हैं और दीनदयाल उपाध्याय समेत, उनका यह कहना है कि संविधान जो है वो ठीक नहीं है, इस संविधान को आमूल चूल बदलने की जरूरत है। तो भाई जब पार्टी दो मुंह में बात कर रही हो, उनके सबसे बड़े आइकन संविधान को ही नहीं मानते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक है, बोलिए शहजाद जी। जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, दीनदयाल उपाध्याय को डिसोन करते हैं और वो उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। ठीक है, बोलिए। 1984 में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनी पार्टी का विचारधारा बना है। ठीक है, तो लोग सवाल करेंगे। हाँ, बोलिए शहजाद जी। चित्रा जी, अब मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने आशुतोष को सुना वो भी मेरी बात सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। वो तो करेगा, बीच में तो बोलेगा ही। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस डिबेट में एज ए प्रोफेशनल एनालिस्ट ये स्वीकारा है कि बीजेपी की 400 पार होने ही वाली है और इसीलिए उनको ये सारी शंकाएं जो है एक प्रकार से चिंतित कर रही है। दूसरी बात, उन्होंने कुछ नाम गिनवाए। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर पार्टी ने अधिकृत रूप से खंडन करते हुए कहा कि ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है, और बाकी के 2 नेताओं को भी मैं जोड़ देता हूं। परंतु आशुतोष जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज तो एक सिटिंग सांसद है कांग्रेस पार्टी के डी सुरेश, जो कहते हैं कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए। इस पर कार्रवाई छोड़ो, इसको जस्टिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने, इस पर आप नहीं बोल पाए। हो सकता है आपकी कमी रह गई हो। इसके अलावा आज जो अंबेडकर जी की आपने बात की, तो अंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव किसने हरवाया? भारत रत्न से 40 वर्षों तक किसने अलग रखा, उनको भारत रत्न नहीं दिया। और जो उनकी मूल 2 भावना थी कि 370 नहीं होना चाहिए, इसको तो बैकडोर से लाया गया अंबेडकर जी के को विश्वास में लिए बगैर। उस 370 को जब टेम्परेरी कहा गया और जब उसको हटाया गया, तो किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 370 वापस लागू करेंगे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 तलाक को खत्म किया है, तो किसने लिखा है कि पर्सनल लॉ को तरजीह देते हुए इस प्रकार के एंटी महिला कानूनों को फिर से हम लाने का प्रयास करेंगे? तो मुझे बता दीजिए कि ये जो आपने अभी 2 नेताओं के नाम ले लिए, मैंने तो उस पर स्टैंड भी बता दिया, पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, अब उस पर जरा बताइए कि 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 90 से अधिक बार किसने किया है? क्योंकि आपने इतिहास की डिबेट छेड़ी है, तो बताइए। सबसे पहले नंबूदरी पाद की सरकार को, जो पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी, उसको डिसमिस करने का महापाप किसने किया है केरल में? एक बार यह भी बता दीजिए कि इमरजेंसी लागू करके सारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना और कमिटेड जुडिशरी करने का काम किसने किया है? आशुतोष जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने नेताओं के बयानों से
सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके यह स्पष्ट करे कि बिल्कुल। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा, ये जो किताब मैं बार बार दिखा रहा हूं, एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय को, इसको डिसोन करे। आशुतोष जी को आम आदमी पार्टी ने एक समय पर डिसोन कर दिया, पर आज भी आशुतोष जी आम आदमी पार्टी को डिसोन नहीं करते हैं और कभी कभी उनकी मोहब्बत उफान ले लेती है, तो मैं समझ सकता हूं। परंतु आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पहले तो मन बना लीजिए। ये कल वाला जो डिबेट मैंने देखा उसमें कह रहे थे ये मोदी तानाशाह है, ये आशुतोष जी कह रहे थे, या इस प्रकार का उनका इकोसिस्टम कह रहा था। आज कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई सुनता नहीं है पार्टी में। तो आशुतोष जी, उस दिन सुधांशु जी ने 2 वाक्यों में आपके कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया, आज भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी साइड की बात रखनी है। हालांकि कोई भी साइड रखनी है, पर आप रखिए। और डिसोन आज तक आपने आम आदमी पार्टी को नहीं किया है, दिल में आपके है तो अच्छी बात। और आंबेडकर जी की जो मूल भावना थी कि 370 हटे और यूसीसी रहे और यूसीसी लागू हो, उसके खिलाफ वो आज भी बोलते हैं, मैनिफेस्टो में छापते हैं। उल्टा जिन्ना वाला मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हैं, उसको भी जरा उठाकर दिखाइए। आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, पार्टी है या पत्रकार है, वो जरा तय कर लीजिए। वही भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया था। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब को लेकर गालियां दी गई हैं और जनसंघ के लोगों ने गालियां दी गई, आरएसएस के लोगों ने गालियां दी गई। चित्रा जी, एक सेकंड जलाया है। बोले चित्रा जी, इस शहजादी। प्रकार का झूठ प्रसारित नहीं होना चाहिए आपके चैनल पर। चित्रा जी, इनसे कहिए ये माफी मांगे। चित्रा जी, आने दीजिए मेरी बात को। सर, आप बोलने देंगे? चित्रा जी, आने दीजिए मेरी बात को। नहीं आ पा रही है, आप मुझे अवसर दीजिए। ये मैं किताब दिखा रहा हूं आपको। ठीक है चित्रा सर, जी, हो ये गया। तरीका सही नहीं है। अंबेडकर जी को आप इतना मानते हैं तो किसी दलित समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने में इतने वर्ष क्यों लग गए? किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्यों करना पड़ा? तो आशुतोष जी, इसको भी जरा कोट कीजिए और कोट कीजिए कि अंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या लिखा है और कांग्रेस के विषय में क्या लिखा है। कांशीराम जी, जिनके पास आप गए थे कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या लिखा है? आशुतोष जी, जरा उस दिन को याद कीजिए। कांशीराम ने आपको अच्छी तरह से समझाया था। अभी होगा ना आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज शहजाद जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं।